शांति के शासक का जन्म और राज्य। जो भूमि व्यथा सह रही थी, अब वह उस निराशा से मुक्त हो जाएगी। प्रथम आक्रमणकारी ने जबूलून और नफ्ताली क्षेत्र की जनता पर अत्याचार किया था, पर दूसरे आक्रमणकारी ने सागर के पथ से यर्दन नदी के उस पार के गलील प्रदेश पर, जहां अन्य कौमों के लोग बस गए हैं, भयानक आक्रमण किया। जो लोग अंधकार में भटक रहे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग गहन अंधकार के क्षेत्र में रहते थे, उन पर ज्योति उदित हुई। प्रभु, तूने इज़राइली राष्ट्र की समृद्धि की, तूने उसके आनंद में समृद्धि की। जैसे वे लूट का माल परस्पर बांटते समय उल्लसित होते हैं, जैसे वे फसल कटाई के पर्व पर हर्षित होते हैं, वैसे ही आज तेरे सम्मुख आनंद मना रहे हैं। तूने इज़राइली राष्ट्र की गुलामी के जुए को, उसके कंधे की कामर को, अत्याचारी की लाठी को तोड़ दिया है, जैसे मिद्यानी सेना के युद्ध दिवस पर तूने किया था। पदाति सैनिकों के जूते जो धब धब करते हुए चलते हैं, और उनके रक्त रंजित वस्त्र आग के कौर बन गए। देखो, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, राज सत्ता उसके कंधों पर है। उसका यह नाम रखा जाएगा, अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का शासक। उसकी राज्य सत्ता बढ़ती जाएगी, उसके कल्याणकारी कार्यों का अंत ना होगा। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसके राज्य को संभालेगा। वह अब से लेकर सदा के लिए न्याय के कार्यों से उसको सुदृढ़ करेगा। अपने धार्मिक आचरण से उसे संभालेगा। स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु का धर्मोत्साह यह कार्य पूर्ण करेगा। इज़राइल के प्रति प्रभु का क्रोध। स्वामी ने याकूब अर्थात इज़राइल के विरुद्ध यह संदेश भेजा है, और यह सच प्रमाणित होगा। सब लोग यह जानेंगे, एफ्राइम राज्य के लोग, सामरी नगर के निवासी, जो अहंकार से, घमंड से यह कहते हैं, ईंटों की दीवार गिर गई तो क्या हुआ, हम पक्के पत्थरों की पक्की दीवार खड़ी कर लेंगे। गूलर वृक्ष कट गए तो क्या हुआ, हम उनके स्थान पर देवदार के वृक्ष उगाएंगे। उनकी इस गर्वोक्ति के कारण प्रभु ने उनके विरुद्ध बैरियों को खड़ा किया है। वह उनके शत्रुओं को भड़का रहा है। पूर्व दिशा से सीरियाई सेना, पश्चिमी दिशा से पलिश्ती सेना इज़राइल पर आक्रमण करेंगी। वे मुंह फाड़कर इज़राइल को निगल जाएंगी। प्रभु का क्रोध इस विनाश के बाद भी शांत नहीं होगा। विनाश के लिए उसका हाथ अब तक उठा हुआ है। जिनको प्रभु ने ताड़ित किया था, वे फिर भी प्रभु की ओर नहीं लौटे। उन्होंने स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु को नहीं खोजा। अतः प्रभु ने इज़राइल राष्ट्र के सिर और उसकी पूंछ को काट दिया। एक ही दिन में उसने इज़राइल के धनी और निर्धन वर्ग का विनाश कर दिया। धर्म वृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का सिर है। झूठी शिक्षा देने वाले नबी पूंछ हैं। ये लोग जनता का नेतृत्व करते और उसको गलत मार्ग पर ले जाते हैं। गलत मार्ग पर जाने वाली जनता नष्ट हो जाती है। अतः स्वामी इन लोगों के नवयुवकों से प्रसन्न नहीं है, और ना वह उनके अनाथ बच्चों पर और ना उनकी विधवा स्त्रियों पर दया करता है। ये सब भक्तिहीन और कुकर्मी है। हर आदमी मूर्खतापूर्ण बातें करता है। प्रभु का क्रोध इस विनाश के बाद भी शांत नहीं होगा। विनाश के लिए उसका हाथ अब तक उठा हुआ है। दुष्टता अग्नि के सदृश धधकती है। वह कंटीले झाड़ झंखाड़ को भस्म करती है। वह जंगल की घनी झाड़ियों में भी आग लगाती है, और मनुष्य धुएं के घने बादल में सिमटकर ऊपर लुप्त हो जाते हैं। स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु के क्रोध से समस्त देश जल गया। जनता अग्नि का कौर बन गई। भाई भाई पर दया नहीं करता।
वे दाहिनी ओर से छीन झपट कर खाते हैं, फिर भी उनकी भूख मिटती नहीं। वे बाईं ओर से भकोसते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। वे अपनी संतान का भी मांस खा रहे हैं। मनश्शे इफ्राइम को खा रहा है और इफ्राइम मनश्शे को। वे दोनों मिलकर यहूदा को खा रहे हैं। प्रभु का क्रोध इस विनाश के बाद भी शांत नहीं होगा। विनाश के लिए उसका हाथ अब तक उठा हुआ है। धिक्कार है तुम्हें, तुम अन्यायपूर्ण संविधियां बनाते हो। ओ कानून रचने वालों, तुम दमनपूर्ण नियमों की रचना करते हो। तुम इन अन्यायपूर्ण नियमों से गरीब को न्याय से वंचित करते हो। मेरी प्रजा के कमजोर वर्ग का हक मारते हो। तुम विधवाओं को लूटते हो, अनाथों को अपना शिकार बनाते हो। तुम दंड दिवस पर क्या करोगे? सुदूर दिशा से आने वाले विनाश के तूफान के समय तुम किसके पास सहायता के लिए भाग कर जाओगे? तुम अपना धन कहां छोड़ जाओगे? वस्तुतः तुम बंदियों के मध्य दुबक कर बैठोगे। घात किए हुओं के ढेर में तुम्हारी भी लाश होगी। प्रभु का क्रोध इस विनाश के बाद भी शांत नहीं होगा। विनाश के लिए उसका हाथ अब तक उठा हुआ है। असीरिया राष्ट्र का अहंकार। प्रभु ने कहा था, ओ असीरिया, धिक्कार है तुझे। तू मेरे क्रोध को चरितार्थ करने वाला डंडा है। तू मेरी क्रोधाग्नि को सिद्ध करने वाला सोंटा है। मैंने तुझे एक भक्तिहीन राष्ट्र को दंड देने के लिए भेजा। मेरा क्रोध भड़काने वाली जाति को लूटने, उसकी संपत्ति का अपहरण करने, गली की कीचड़ की तरह उसे रौंदने के लिए तुझे भेजा। पर असीरिया राष्ट्र यह नहीं सोचता और ना ही उसका हृदय यह विचार करता है। वह अपने हृदय में विनाश की बात सोच रहा है। उसका इरादा एक राष्ट्र को नहीं वरन अनेक राष्ट्रों को खत्म करने का है। असीरिया यह कहता है, मेरे सब प्रशासक राजा हैं। मैंने कलनु नगर के साथ भी वैसा ही किया जैसा कर्कमीश नगर के साथ किया था। मैंने हमात और सामरी नगर को भी अर्पद और दमिश्क नगर के समान नष्ट किया था। मेरा हाथ उन मूर्ति पूजक राज्यों तक पहुंचा जिनकी मूर्तियां यरूशलेम और सामरी नगर की मूर्तियों से अधिक विशाल थी। जैसा मैंने सामरी नगर और उसकी मूर्तियों के साथ व्यवहार किया था, वैसा ही व्यवहार मैं यरूशलेम और उसकी मूर्तियों के साथ करूंगा। जब स्वामी सियोन पर्वत पर तथा यरूशलेम नगर में अपने सब कार्य समाप्त कर लेगा, तब वह असीरिया राष्ट्र को उसके अहंकार पूर्ण हृदय तथा घमंड से चढ़ी आंखों के लिए दंड देगा। क्योंकि असीरिया यह कहता है, मैंने अपने भुजबल से, मैंने अपनी बुद्धि से यह सब किया है, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं। मैंने राष्ट्रों की सीमाएं तोड़ी और उनके खजानों को लूटा। जो सिंहासनों पर आसीन थे, उनको मैंने सांड की तरह नीचे फेंक दिया। मेरा हाथ देश देश के खजानों तक पहुंच गया। जैसे शिकारी घोंसले के त्यक्त अंडों को एक एक करके उठाता है, वैसे ही मैंने पृथ्वी के समस्त देशों को हथिया लिया। पंख फड़फड़ाने वाला वहां कोई न था, और न अपनी चोंच खोलने वाला और न ची ची करने वाला। क्या कुल्हाड़ी लकड़हारे से शेखी मार सकती है? क्या आरा आरा कश से डींग मार सकता है? इनकी शेखी करना या डींग मारना तो वैसा है जैसे डंडा अपने उठाने वाले को उठाए। निर्जीव लठ उसको उठाए जो सजीव है। अतः स्वामी, स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु असीरिया के हृष्ट पुष्ट योद्धाओं को क्षय रोग का शिकार बनाएगा। उसके वैभव के नीचे जलती हुई आग भभकेगी। इज़राइल की ज्योति अग्नि में बदल जाएगी। इज़राइल का पवित्र परमेश्वर ज्वाला बन जाएगा। असीरिया राष्ट्र के कंटीले झाड़ झंखाड़ को धधकती अग्नि एक ही दिन में जलाकर राख कर देगी। असीरिया राष्ट्र की आत्मा और शरीर, उसके सघन वन की वनोपज और उसकी शस से श्यामल उपजाऊ भूमि, दोनों को प्रभु नष्ट करेगा।
असीरिया कमजोर राष्ट्र हो जाएगा। जैसे रोगी रोग से कमजोर हो जाता है, उसके जंगलों में इतने कम पेड़ शेष रहेंगे कि उनको बालक भी गिनकर लिख लेगा।